2,85,806 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया लाहौर बोर्ड के अंदर। जो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन आई है ओवरऑल लाहौर बोर्ड के अंदर, बच्ची का नाम है अमीना महबूब, डॉटर ऑफ मोहम्मद महबूब आशिक। इनके नंबर हैं 1192 और इनका रोल नंबर है 118759। सेकंड पोजीशन मोहम्मद कासिम, सन ऑफ शाहिद हुसैन। इनकी सेकंड पोजीशन है, 1191 नंबर है और इनका रोल नंबर है 320231। तीसरी पोजीशन जो है वो अजवा जावेद, डॉटर ऑफ जावेद इकबाल। इनके नंबर हैं 1190। मैट्रिक 2026 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुदस्सिर रियाज ने पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। राजनपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जोहर टाउन लाहौर की गजवा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। मैट्रिक इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। बागों के शहर में काली घटाओं की आमद चंद मिनट बरसने के बाद फिर गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। मनावा में सबसे ज्यादा 31.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुगलपुरा में 5.6, शादीपुरा में 3.8, फरखाबाद में 3.6, ताजपुरा में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा के मरीजों में इजाफा। रवा साल सुबह भर में खसरा के 1000 से ज्यादा, जबकि शहर में 34 केसेस रिपोर्ट। सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब कहते हैं शहर में खसरा से कोई हलाकत नहीं हुई। वालिदैन 9 माह से 15 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हकूक पर भारत का शब खून। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुसालिम की मुसम्मत के लिए मुल्क भर में तकरीब का इनकाद। यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम भारतीय वासिबाना इक़दामात को मुस्तरद करते हैं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखी जाएगी। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर अलहमरा में तकरीब। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की क़यादत में इजहार यकजहती रैली निकाली गई। बिलाल यासीन बोले 5 अगस्त का दिन अहमियत का हामिल है। इस दिन मोदी ने कश्मीरियों से उनका हक छीना। कश्मीर में हजारों लोग गुमनाम हैं। सालों से ये सिलसिला चल रहा है। मोदी जिस बर्बरियत पर उतरा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जल्द वो दिन भी आएगा जब कश्मीरी अपनी आज़ादी मना सकेंगे। 2019 में जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कश्मीरी भाइयों के पास, वो मोदी हुकूमत ने न सिर्फ छीना बल्कि वो कुर्बानी है जिसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों की शहादत, नौजवानों की शहादत, हमारी माएँ बहनें बेटियां उनकी इस्मतें तार तार हुई। 5 अगस्त इंसानी हकूक़ की पामाली की अलमनाक याद है। सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम कहते हैं कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम पर मुसालिम की भरपूर मुसम्मत करते हैं। कश्मीर अमन, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत का मसला है। आलमी बरादरी खामोशी तर करे। मजहब, नस्ल और अकीदे से बालातर होकर हर इंसान को आज़ादी और बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक सियाह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत का ये इकदाम जमहूरियत के दावेदार मुल्क के माथे पर कलंक का टीका बन गया। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करके मसला कश्मीर को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया। ऐसे इकदाम से तनाज़ा कश्मीर की हैसियत कम हुई
ना कश्मीरी अवाम का अज़्म मांग पड़ा। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला हल होने तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से सिविल सेक्रेटेरिएट में तारीखी और नादिर दस्तावेज़ात और नबादरात की नुमाइश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तारीखी दस्तावेज़ात और तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। पंजाब आर्काइव म्यूजियम में नुमाइश 14 अगस्त तक जारी रहेगी। नुमाइश में मुगलिया, सिख और बरतानवी अहद की नादिर नायाब तारीखी दस्तावेज़ात और नबादरात शामिल। तलाई और नुकरी सिक्के, अशरफियाँ, करेंसी, आलात हरब और मोहरे भी नुमाइश का हिस्सा हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की डीआईजी सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी पंजाब के शहीद की रिहाइशगाह आमद, शहीद सैयद अहमद मुबीन की वालिदा और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब के शहीद डीआईजी फयाज अहमद संबल से और एएसआई मोहम्मद फयाज की कब्रों पर भी हाजिरी। आईजी पंजाब की शहीद एएसआई मोहम्मद फयाज के अहले खाना से मुलाकात, मोहम्मद फयाज की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शरासी की शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शरासी बोले, फख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क को कौम की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। शोहदाए पुलिस ने अपना आज कौम और मिलत के रोशन मुस्तकबिल पर कुर्बान किया। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये दिन एक तजदीद अहद का दिन है जिस दिन हम पंजाब पुलिस के 1740, लाहौर के 363 और ट्रैफिक पुलिस के 6 जो शोहदा हैं उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मुसम्मम इरादे का पुख्ता इरादा करते हैं कि मादर मिलत की तरफ उठने वाली तमाम मैली आँखों को और तमाम मनफी मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इन शहुदा की तकलीद करते हुए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में एक ही रोज़ में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों और 60 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने से फैक्ट्री की छत, ज़मीन बोस, कपड़ा और फोम जलकर खाकस्तर। टिम्बर मार्केट में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में भी आतिशज़दगी, रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। आलमी मार्केट में महंगी होती एलएनजी भी बोझ बन गई। रवा साल एलएनजी सार्फिन का टैरिफ चौथी दफा बढ़ा दिया गया। रवा बरस एलएनजी टैरिफ में 100% से भी इजाफा हुआ। कमर्शियल और घरेलू सारिफ के टैरिफ का फर्क भी खत्म। इससे पहले घरेलू एलएनजी टैरिफ कमर्शियल सारिफ से कम था। नए लगाए जाने वाले घरेलू एलएनजी कनेक्शंस का टैरिफ 7,181 रुपये 94 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। नए कनेक्शंस का कम अज कम बिल 7,000 रुपये आएगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम के रिलीज प्राइस मुकर्रर कर दी। पास्को से हासिल करदा और एग्रीगेटर्स के पास मौजूद गंदम की कीमत 3,800 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने गंदम की नई रिलीज प्राइस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में 10 किलो आटे के थैले की 1,10,000 बोरियों की सप्लाई कम कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला शहर के करियाना और मेगा स्टोर्स पर नायाब हो गया। ओपन मार्केट में गंदम फी मन कीमत आज खुद 4700 रुपये की फरोख्त जारी। लाहौर में योमिया 10 किलो आटे के थैले की 2,20,000 डिमांड है।